जी ने कुछ इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं और विजय बंधु जी इससे बिल्कुल कंट्रास्ट ओपिनियन रखते हैं। विजय बंधु जी, आपने शिव गोपाल जी की बात सुनी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग में थे और वो इसके बेनिफिट्स भी गिना रहे हैं, कह रहे हैं हाँ कुछ थोड़ी बहुत कमी है बट हम आने वाले समय में उसे ठीक कर लेंगे। अब आप बताइए। देखिए, दोनों लोग को स्क्रीन पे लिया जाए। बिल्कुल मिश्रा जी हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एनपीएस जब लागू हुई तब भी तमाम तरह की बातें ऐसी ऐसी कही गई थी और लोगों ने कहा ये बहुत शानदार योजना है, लाखों रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे। सरकार बताई, सरकार के तमाम सारे लोग बताए और आज उसका हरास क्या है, 1200 रुपए 1800 रुपए। आज हम अब ये नहीं कह सकते कि 1800 रुपए मिलेगा, मिल रहा है। बनारस की घटना बताएं, 1,15,000 रुपए एक आदमी के इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मैं नंबर दे दूंगा, मैं पता दे दूंगा, 1,15,000 से ज्यादा उनका वेतन था और वो एनपीएस में 4,044 रुपए पा रहे हैं। इसी 444 रुपए को बताया गया लाखों रुपए मिलेगा। उस समय भी इसकी तारीफ की गई, उस समय सरकार ने भी इसकी तारीफ की, सरकार के कुछ नुमाइंदे लोगों ने तारीफ किया और मेरी 4,044 रुपए, ये उदाहरण है। और एक नहीं, हजारों रेलवे में तमाम ऐसे लोग हैं जो एनपीएस में 1200-800 रुपए पा रहे हैं और तब भी कहा गया स्कीम बहुत शानदार है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? इसका मतलब 20 साल में जो बताया गया वो नहीं हुआ, तभी तो यूपीएस आया। अगर अच्छा होता, बेहतर होता, मिलता तो यूपीएस की। तो मिश्रा जी ने बताया ना 50%। अब मैं बता रहा हूं, ये बयान जितने लोग देते हैं सब ओपीएस खुद ले रहे हैं। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जो खुद ओपीएस ले रहे हैं वो लोग इस तरह का बयान देते हैं। एक भी एनपीएस का रिटायर्ड हो चुके हैं, एक भी एनपीएस का व्यक्ति इसकी तारीफ नहीं कर रहा है। हम ओपीएस ले और एनपीएस की तारीफ करें, हम ओपीएस ले हम यूपीएस की तारीफ करें, ये तो दोहरी बातें हो गई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में केंद्र सरकार से बात करके शिव गोपाल जी और बाकी ट्रेड यूनियन लीडर ने एक रास्ता निकाल के दिया है। इस रास्ते में और क्या आपको? वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात की। सर मैं दूंगा समय आपको, एक बात कही, मैं निश्चित समय दूंगा। बात कही थी, आप विजय बंधु की बात का दर्द है उससे नहीं पूछा जा रहा। एक करोड़ से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी हैं जिसका नेतृत्व करते हैं, पूरे देश में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया है। इस सरकार ने कोई बात नहीं की। जिसको पीड़ा है, जिसको जो बीमार है उससे उसके दवा नहीं पूछी जा रही, जो नहीं बीमार उससे दवा पूछी जा रही है। कंसल्ट किया। दूसरी चीज मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हम कहते हैं इसका सोल्यूशन अगर सरकार निकालना चाहती है तो आपने भी, हमने भी, सबने मंत्री का बयान सुना था। मंत्री जी ने क्या कहा था बयान देते समय ड्राफ्ट के? उन्होंने कहा कि जो लोग एनपीएस में रह सकते हैं एनपीएस में रहें, जिनकी इच्छा हो वो यूपीएस ले ले। ये मंत्री जी का बयान आप दिखा सकते हैं। मैं कहता हूं इसी को एक लाइन और बढ़ा दो, जो एनपीएस चाहे एनपीएस ले ले, जो यूपीएस चाहे यूपीएस ले ले, उसी में एक विकल्प और दिए, जो ओपीएस चाहे ओपीएस ले ले। अरे ओपीएस नहीं देना इसीलिए तो ये सब आ रहा है, इसीलिए ओपीएस नहीं देना इसीलिए एनपीएस। और सरकार एक आज तो हाईटेक दुनिया है, एक सर्वे करा ले कि किसको एनपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए, फिर उसमें एनपीएस का कर्मचारी कोई एक कॉलम में लिख दे सिवाय ओपीएस के। और आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे जब से आया है एक ही लाइन लिखा जा रहा, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। देखो एक बात मैं आपको, मैंने डिबेट ओपन करते समय भी ये बात कही थी कि ओपीएस तो अब भूल जाओ। नहीं सर, अभी मैं आपसे, अगर अब जैसा कि ये लोग कमिट कर रहे हैं, ये कभी सत्ता में आए तो। ये आंदोलनों का असर था, जो प्रधानमंत्री 10 साल से एक बार भी कर्मचारी विषय पर नहीं बोले, ये आंदोलनों का असर था। हमारी टीम, हमारे लगातार लोग कह रहे हैं, अभी ये आए हैं एन से यू पर, अभी संघर्ष और बढ़ाएंगे, ओ पे आएंगे। ओके, शिव गोपाल मिश्रा जी आप कुछ कह रहे थे सर, 2 मिनट का वक्त है सर, आप अपनी बात। मैं ब्रिजेश भाई ये कह रहा था कि एक तो बंधु जी की जो ये बात है कि लोग 800 रुपए, 1200 रुपए और 1800 रुपए पा रहे थे, ये बिल्कुल सही है। अगर ये ना होता तो एनपीएस की जगह यूपीएस आता क्यों? दूसरी बात यह है कि जब हम लोग जो है वो करीब 32 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें ओपीएस वाले लोग भी हैं और एनपीएस वाले लोग भी हैं। अभी यूपीएस आएगा तो उसके लोग भी हो जाएंगे। तो वी आर लीडर्स, आप मतलब जो सेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उनका हम लोग नेतृत्व करते हैं और ऐसे नहीं करते हैं, चुनाव के जरिए करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार ये बात जो कही जाती है कि ओपीएस वाला कोई नहीं था, अरे भाई जो नेता है वही ना रिप्रेजेंट करेंगे उनको। सर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, हमारे जो लोग हैं हम उनके लिए लेकर के बात जा रहे हैं। एक बात तो यह है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज पीपुल, जो भी जेसीएम स्टाफ साइड है वो सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिली। तो सर आप सहमत हैं और आपका मानना है कि यूपीएस बेस्ट है और वही एक विकल्प बचा है? मैं बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में
यूपीएस जो है उससे अच्छा सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता था। हम लोगों ने स्वीकार किया, इसकी जो कमियां हैं उनको आने वाले समय में दूर कराएंगे। उससे भी हम लोग जो है पीछे भागने वाले लोग नहीं है। तो ये बात समझिए सर। एक प्रश्न अरे सर धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित रहने के। सर अभी समय नहीं है, एनपीएस भी लागू हुई तब भी इनके संगठन थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। जी ने कुछ इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं और विजय बंधु जी इससे बिल्कुल कंट्रास्ट ओपिनियन रखते हैं। विजय बंधु जी, आपने शिव गोपाल जी की बात सुनी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग में थे और वो इसके बेनिफिट्स भी गिना रहे हैं, कह रहे हैं हाँ कुछ थोड़ी बहुत कमी है बट हम आने वाले समय में उसे ठीक कर लेंगे। अब आप बताइए। देखिए दोनों लोग को स्क्रीन पे लिया जाए। बिल्कुल मिश्रा जी हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एनपीएस जब लागू हुई तब भी तमाम तरह की बातें ऐसी ऐसी कही गई थी और लोगों ने कहा ये बहुत शानदार योजना है, लाखों रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे। सरकार बताई, सरकार के तमाम सारे लोग बताए और आज उसका हरास क्या है, 1200 रुपए 1800 रुपए। आज हम आप ये नहीं कह सकते कि 1800 रुपए मिलेगा, मिल रहा है। बनारस की घटना बताएं, 1,15,000 रुपए एक आदमी के इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मैं नंबर दे दूंगा, मैं पता दे दूंगा। 1,15,000 से ज्यादा उनका वेतन था और वो एनपीएस में 4,044 रुपए पा रहे हैं। इसी 444 रुपए बताया गया लाखों रुपए मिलेगा। उस समय भी इसकी तारीफ की गई, उस समय सरकार ने भी इसकी तारीफ की, सरकार के कुछ नुमाइंदे लोगों ने तारीफ किया और मेरी 4,044 रुपए ये उदाहरण। और एक नहीं हजारों रेलवे में तमाम ऐसे लोग हैं जो एनपीएस में 1200-800 रुपए पा रहे हैं और तब भी कहा गया स्कीम बहुत शानदार है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? इसका मतलब 20 साल में जो बताया गया वो नहीं हुआ, तभी तो यूपीएस आया। अगर अच्छा होता, बेहतर होता, मिलता तो यूपीएस की। तो मिश्रा जी ने बताया ना 50%। अब मैं बता रहा हूं, ये बयान जितने लोग देते हैं सब ओपीएस खुद ले रहे हैं। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जो खुद ओपीएस ले रहे हैं वो लोग इस तरह का बयान देते हैं। एक भी एनपीएस का रिटायर्ड हो चुके हैं सर, एक भी एनपीएस का व्यक्ति इसकी तारीफ नहीं कर रहा है। हम ओपीएस ले और एनपीएस की तारीफ करें, हम ओपीएस ले हम यूपीएस की तारीफ करें, ये तो दोहरी बातें हो गई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में केंद्र सरकार से बात करके शिव गोपाल जी और बाकी ट्रेड यूनियन लीडर ने एक रास्ता निकाल के दिया है। इस रास्ते में और क्या आपको? वीरेंद्र भाई बहुत अच्छी बात कही। सर मैं दूंगा समय आपको, एक बात कही, मैं निश्चित समय दूंगा। बात कही थी, आप विजय बंधु की बात सुनिए। दर्द है उससे नहीं पूछा जा रहा। एक करोड़ से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी हैं जिसका नेतृत्व करते हैं, पूरे देश में सबसे बड़ा आंदोलन चलाया है। इस सरकार ने कोई बात नहीं की। जिसको पीड़ा है, जिसको जो बीमार है उससे उसकी दवा नहीं पूछी जा रही, जो नहीं बीमार उससे दवा पूछी जा रही है। कंसल्ट किया। दूसरी चीज मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हम कहते हैं इसका सोल्यूशन अगर सरकार निकालना चाहती है तो आपने भी, हमने भी, सबने मंत्री का बयान सुना था। मंत्री जी ने क्या कहा था बयान देते समय ड्राफ्ट के? उन्होंने कहा कि जो लोग एनपीएस में रह सकते हैं एनपीएस में रहे, जिनकी इच्छा हो वो यूपीएस ले ले। ये मंत्री जी का बयान है, आप दिखा सकते हैं। मैं कहता हूं इसी को एक लाइन और बढ़ा दो, जो एनपीएस चाहे एनपीएस ले ले, जो यूपीएस चाहे यूपीएस ले ले, उसी में एक विकल्प और दिए, जो ओपीएस चाहे ओपीएस ले ले। अरे ओपीएस नहीं देना इसीलिए तो ये सब आ रहा है, इसीलिए ओपीएस नहीं देना, एनपीएस और सरकार एक आज तो हाईटेक दुनिया है, एक सर्वे करा ले कि किसको एनपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए, फिर उसमें एनपीएस का कर्मचारी कोई एक कॉलम में लिख दे सिवाय ओपीएस के। और आपको मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे जब से आया है एक ही लाइन लिखा जा रहा, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। देखो एक बात मैं आपको, मैंने डिबेट ओपन करते समय भी ये बात कही थी कि ओपीएस तो अब भूल जाओ। नहीं सर, अभी मैं आपसे, अगर जैसा कि ये लोग कमिट कर रहे हैं, ये कभी सत्ता में आए तो। ये आंदोलनों का असर था, जो प्रधानमंत्री 10 साल से एक बार भी कर्मचारी विषय पर नहीं बोले, ये आंदोलनों का असर था। हमारी टीम, हमारे लगातार लोग कह रहे हैं, अभी ये आए हैं एन से यू पर, अभी संघर्ष और बढ़ाएंगे, ओ पे आएंगे। ओके, शिव गोपाल मिश्रा जी आप कुछ कह रहे थे सर, 2 मिनट का वक्त है सर, आप अपनी बात। मैं ब्रिजेश भाई ये कह रहा था कि एक तो बंधु जी की जो ये बात है कि लोग 800 रुपए, 1200 रुपए और 1800 रुपए पा रहे थे, ये बिल्कुल सही है। अगर ये ना होता तो एनपीएस की जगह यूपीएस आता क्यों? दूसरी बात यह है कि जब हम लोग जो है वो करीब 32 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें ओपीएस वाले लोग भी हैं और एनपीएस वाले लोग भी हैं। अभी यूपीएस आएगा तो उसके लोग भी हो जाएंगे। वी आर लीडर्स, आप मतलब जो सेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उनका हम लोग नेतृत्व करते हैं और ऐसे नहीं करते हैं, चुनाव के जरिए करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार ये बात जो कही जाती है कि ओपीएस वाला कोई नहीं था, अरे भाई जो नेता है वही ना रिप्रेजेंट करेंगे उनको।
सर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। उनको कंप्लीट कर लेंगे। हम उनके लिए लेकर के बात जा रहे हैं। एक बात तो यह है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज पीपुल, जो भी जेसीएम स्टाफ साइड है वो सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिली। तो सर आप सहमत हैं और आपका मानना है कि यूपीएस बेस्ट है और वही एक विकल्प बचा है? मैं बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में यूपीएस जो है उससे अच्छा सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता था। हम लोगों ने स्वीकार किया, इसकी जो कमियां हैं उनको आने वाले समय में दूर कराएंगे। उससे भी हम लोग जो है पीछे भागने वाले लोग नहीं है। तो ये बात एक प्रश्न। अरे सर धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित रहने के लिए। सर अभी समय नहीं है। एनपीएस भी लागू हुई तब भी इनके संगठन थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों।